देखिए मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है ही विल, देखिए ही विल कॉल मी ना, ही विल कॉल मी। देखिए बाबू उसमें नहीं देखा कीजिए, इधर देखा कीजिए, सीखना इधर है, ठीक है। ही विल कॉल मी, ये सेंटेंस आपका किसका है? एक्टिव का है। ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव का। अब आपको चेंज करना है पैसिव में। किसमें चेंज करना है? पैसिव में। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है? मी जो है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये वाला आएगा इधर, जब ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा तो ये ऑपरेशन में था, अब बढ़िया स्वस्थ हो गया तो क्या बन गया? ये आई ना, यानी कि यहाँ से आएगा यहाँ तो अब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया ये। अब इसके साथ आपको यूज करना है विल बी। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? कॉल्ड। कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल बी कॉल्ड बाय। अब ये उधर जाएगा। अब देखिए पहले ये ऑपरेशन रूम में था, अब ये जो है कि ऑपरेशन रूम में जाएगा तो ये बाय कहलाएगा ना। अब ये देखिए बाय जो है कि प्रीपोजिशन है, यहाँ जो आगे इसके आगे आएगा जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? ही का हिम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बबुआ, इसमें क्या है कि यहाँ पे कॉल जो है कि एक वर्ब है ना, ये वर्ब है। अब ये वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लाइट का ऐसे कर रहा है, गड़बड़ होते रहता है। इसी बैच में से काय होता है। देखिए देखिए ये कॉल्ड जो है कि वर्ब है। अब ये वर्ब जो है कि ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, अब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब यहाँ पे आता है प्रीपोजिशन। कौन आता है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को बुलाया, ये बुलाया है कि भैया हमारे पास आओ, और ये जो है कि यहाँ जो है कि एक हमको ये ऑब्जेक्ट रखना है। तो कहेगा कि देखो हम आएंगे जरूर, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो रखाएगा वो तुम्हारा नहीं होगा, वो किसका होगा? हमारा। मेरा होगा। यानी प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। किसका है? ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई पूछेगा कि बबुआ ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो क्या जवाब देंगे? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपका सेंटेंस होगा कि सी विल बाय अ कार, ठीक है, सी विल बाय अ कार। अब ध्यान देंगे ये वाला पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये वाला मेन वर्ब है, और ये वाला सब्जेक्ट और ये है ना। हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज समझना जरूरी है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि विच वर्ड इज व्हाट फंक्शनिंग इन द सेंटेंस, यानी कौन सा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, ये चीज समझना जरूरी है। कौन ऑब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, और कौन जो है कि क्या है? सब्जेक्ट है। तब आसानी से आप एक्सचेंज कर लेंगे चीजों को। अब यहाँ से ये वाला पोर्शन उठ कर क्या आएगा यहाँ, तो ये तो जो है कि क्या है? एक कार है, पर्सनल प्रोनाउन रह रहा था तो उसको हम चेंज कर रहे थे। बाबू राहुल कुमार, ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, आराम कुछ कर रहा है, रॉकेट पेन तोड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो अ कार आ जाएगा यहाँ। अब देखिए सेंटेंस शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो सेंटेंस जब शुरू कर रहे हैं तो सेंटेंस के डेफिनेशन में एक चीज हमने लिखवाया था वहां पे कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसे लिखवाए थे। तो ये जब शुरू होगा तो किससे शुरू होगा? कैपिटल से शुरू होगा ना। किससे शुरू होगा? स्वेच्छा कुमारी इधर देख लीजिए, कैपिटल से शुरू होगा। ठीक है, कैपिटल से अ कार। अब देखिए विल बी बड़ा आसान है, इसमें जो है कि इसे मार्क का इशू नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है? विल बी का यूज करना है। क्या करना है? विल बी। हालांकि पहले शैल भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन उतना यूज है नहीं, जिसके वजह से हम लोग शैल यूज नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ, तो अ कार
विल बी, अब देखिए बाई है तो क्या हो जाएगा बाउट बाई। अब ये सी इधर एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, अब उधर जाएगा तो हर ना, ठीक है। इतना नोट कीजिए, उसके बाद देते हैं बनाने के लिए। ये वाला जो है कि क्या है आपका एक्टिव है, ठीक है, ये आपका पैसिव है। चलिए बनाइए, उसके बाद स्पेलिंग का एरर आ रहा है। स्पेलिंग का एरर सुधारने के लिए कम से कम जो है कि आपको रीडिंग करना पड़ेगा। किताब होंगी घर में तो उसमें बैठ करके आराम से रीडिंग कीजिए। जैसे हाँ रीडिंग करना है तो बोल बोल के पढ़ना है, ये नहीं कि मन में पढ़ना है, नहीं वैसा नहीं। जैसे विद्यार्थी के लक्षण होता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। तो काक चेष्टा माने कौवे की तरह काव काव करके आपको बोल के पढ़ना है, काव काव ना। यानी कि उससे होगा क्या कि आपका जो पूरा ये जा है, ये जो जबड़ा है वो सेट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप गलत पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही सही धीरे धीरे सुधरने लगेगा। तीसरी चीज क्या होगा कि आपको नए नए सेंटेंस मिलेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो वो सारी चीजें आपको फायदा देंगी, ठीक है। तो रीडिंग करना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करने का। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, एकदम विल बी यूज किया जाएगा सब के साथ। उसके बाद जो है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद जो है कि आप यूज कर लीजिएगा बाय। उसके बाद यहाँ पे एजेंट, यानी कि जो उधर वाला ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं इसको, ये चीज इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस है आई विल बीट हिम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझिएगा। देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, हिम है, लेकिन ऑब्जेक्ट है ना। क्या है ये, क्या है ऑब्जेक्ट है। क्या है ये ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या है मेन वर्ब, है ना। यही चीजें हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने ये बताया है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ से इधर लाएंगे तब क्या हो जाएगा हाँ हिम चेंज होगा किसमें, ही में। अब सबके साथ आपको विल बी का यूज करना है, विल बी, ही विल बी। अब देखिए क्या है ये बीट, यानी मेन वर्ब यही ना करना है, चेंज करना है वर्ब की तीसरी फॉर्म में। तो आपका वर्ब कौन सा है, यही है बीट है। तो बीट का क्या हो जाएगा बीटन, ही विल बी बीटन बाय। अब देखिए ये वाला जाएगा उधर, दीपक कुमार समझ में आ रहा है, ये वाला जाएगा उधर, तब क्या बनेगा मी। तो सेंटेंस क्या हुआ He will be beaten by me. ही विल बी बीटन बाय मी। आ रहा समझ में है। सेंटेंस देते हैं, बना के दिखाइए। Yes, sir. यू विल टीच मी, he will speak English, they will speak भोजपुरी। ना जी, चलिए कितने हो गए, 3 हो गए, 3 बनाइए, 3 बनाइए। I will be taught by you. I will be Taught by you. English will be spoken by her, him. spoken नहीं spoken। Spoken. Bhojpuri will be spoken by them. Next, anyone who have done? बोलिए, हाँ बोलिए। I will be taught by you. हाँ English will be spoken by him. Bhojpuri will be spoken by them. very good।
तो बोले बोलिए। I will be taught by you. English will be spoken by him. The Bhojpuri will be spoken them. बाय देम। By I will be taught by them. टाउट क्या होता है? टॉट। हाँ हाँ English will be spoken by him. हाँ। Bhojpuri will be spoken by them. स्पोक नहीं, स्पोकन। नेक्स्ट। I will be taught by you. हाँ English will be spoken by him. हम्म। Bhojpuri will be spoken by देम। them. ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस क्या है? यू विल टीच मी ना। तो ये जो है क्या आएगा इधर, जब यहां से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? आई। सब के साथ कह रहे हैं विल बी का यूज करना है। आई विल बी टॉट बाय। अब ये यू चला जाएगा उधर, तो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, यू जैसा है वैसा ही रहेगा। यू के साथ कोई परेशानी नहीं है, चाहे सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब उसी तरीके से सी जो है, सी इसका पजेसिव और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों एक ही रहता है हर ना। अगर आप पजेसिव में जाते हैं तो भी जैसे बोलते हैं ना कि सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क, तो हर वहां पे पजेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो पजेसिव और उसका ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है हर। और यू के साथ भी वही मसला है ना, यू के साथ भी वही मसला है। अभी कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तसला है। अब देखिए, ही विल स्पीक इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, तो इंग्लिश विल बी स्पीक का स्पोकन। स्पोक जो है कि वो तो पास्ट टेंस हो गया, हमको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है स्पोकन। ठीक है, बैनर पर उधर लिखा हुआ होगा इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय। अब यहाँ क्या है? ही है, तो इधर जाएगा तो हिम। अब देखें, दे विल स्पीक भोजपुरी, तो भोजपुरी आ जाएगा इधर। ठीक है, भोजपुरी विल बी, ठीक तो है, सही तो है, एन की तरह दिख रहा है। अच्छा अच्छा। भोजपुरी विल बी स्पोकन बाय देम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और दें, देखिएगा, दे विल सेल अ कार, बनाइए। आई विल कॉल हिम, दे विल इनवाइट यू, Ramu will buy a pen. He will write an application. बोलिए। A car will be sold by them. He will be called by me. You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by him. बोले, a car will be sold by them. They will be called by me. You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by Written. them.
A car will be sold by them. He will be called by me. काजल You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by him. बोले a car will be sold by them. He will be called by me. You will be invited by them. A application will be bought by Ramu. एन एप्लीकेशन An application will be written by him. ठीक नेक्स्ट रॉकी बोल रहा है। गर्ल्स लोग में कोई नहीं बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी नहीं समझ में आया बोलिए संजना दीदी बना ले। A car will be sold by them. He will be called by me. You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by him. तो आप जो लिखे हैं अच्छी तरीके से पहले पढ़ लिया कीजिए। जैसे कभी रोट कह रहे हैं कभी रिटर्न कह रहे हैं। रिटर्न होगा सर। लिखे क्या है आप? तो जी रोट कौन सा फॉर्म है? दूसरी फॉर्म है पास्ट टेंस है वो। रिटर्न लिखना है। आप लोग लड़की लोग में बोलिए तन्नू बोलिए क्या लिखे हैं? A car will be sold by them. He will be called by me. You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by him. Written by him. Next. A car will be sold by them. He will be called by me. Called क्या होता है? Called by me. कॉल्ड You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by him. ठीक है आप लोग बोलिए। A car will be sold by them. हाँ He will be called by me. You will be invited by them. A pen will be bought by Ramu. An application will be written by him. और आयुष बताओ। आयुष देखिए जिनको नहीं समझ आया समझिएगा। देखिए ये वाला पोर्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये चीज सबसे पहले ध्यान देना है। Whenever you are going to change any active voice in passive, then main thing you have to notice that or keep in mind that कि which portion is used in a sentence as an object। कौन सा पोर्शन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है ये चीज जो है कि आपको समझना जरूरी है ना। ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। इधर लाएंगे तो अ कार और सब के साथ देख रहे हैं कि क्या यूज किया जा रहा है? विल बी। ठीक है विल बी। अब देखिए क्या कह रहा है? वर्ब की तीसरी फॉर्म दीजिए। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ से देखिए ये मेन वर्ब है। इसकी तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? सोल्ड। अब कह रहा है बाय यानी कि प्रीपोजिशन यहाँ यूज करना है। अब ये जो है कि क्या हो गया? दे इधर था अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देम बन गया ना। यस सर। हैं? अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम ना। अब ये हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद देखिए विल बी यूज करना ही है। यस सर। विल बी कॉल का कॉल्ड बाय। देखिए बाय। अब क्या कर रहा है? ये वाला को उधर भेजिए तो यहाँ आई है तो उधर जाएगा तो मी। क्लियर है ना। यस। अब देखिए
दे विल इनवाइट यू। यू देखिए इधर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आएगा तो भी यही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। यू विल बी, अब देखिए इनवाइट है तो इसका क्या कर देंगे, ईडी लगा देंगे, ठीक है। इनवाइटेड बाय, इधर क्या था, दे, उधर जाएगा तो देम, ठीक है। अब देखिए रामू विल बाय अ पेन, अ पेन। देखिए एक चीज समझिएगा बाबू लोग, ये क्या है, बाय। बाय। एक क्या होता है, परचेज। क्या होता है, परचेज ना। परचेज मतलब खरीदना। हाँ, परचेज का मतलब ही खरीदना, बाई का मतलब ही खरीदना, लेकिन दोनों में अंतर है। हाँ। अंतर क्या है कि बाई जो है कि आप जो है कि एज एन इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं, फॉर्मल में परचेज, अब ये फॉर्मल यूज करना है। INFORMAL, हाँ आई खाली अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर। ऊपर अच्छा, यहाँ पे इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल हो गया और ये जो है कि फॉर्मल हो गया। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, हर बात समझ में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि घरे जैसे हैं, घरे जैसे हैं आप लोग, तो घरे क्या कहते हैं, अरे चाय वो नहीं बनल है, लाओ ना चाय वो पिलाओ। अब एक जो है कि ऑफिस में है या कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर सब लोग अनजान हैं, आप जो है कि कहीं काम करने गए हैं, तो आप यूज क्या करेंगे, चाय बना है, चाय है तो ला दीजिए। तो ये दोनों भाषा में अंतर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए एक सेंटेंस आप बना के दिखाइए हमको, एक सेंटेंस बोल रहे हैं उसको बनाइएगा। दे विल कट द ट्री। the tree will be cut. They cut by them. सेंटेंस तो सही बना दिए, लेकिन ऐसी हरकत काहे कर रहे हैं बताइए। तो बाबू देखिए, यहाँ से आएंगे और 2-4 जूता दर के दे देंगे। इससे बढ़िया है कि बढ़िया से पढ़िए, सेंटेंस बना ही दे रहे हैं, समझ में आ ही रहा है, तो इनको काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? थोड़ा सा इस सब बात पे ध्यान दिया कीजिए। समझा रहे थे कि बाई जो है या परचेज, दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि खरीदना। लेकिन अगर आप कहीं ऑफिस में हैं या कहीं ऑफिशियल प्लेस पे हैं, तब आप यूज करेंगे परचेज ना। क्या करेंगे, जैसे आवर ऑर्गेनाइजेशन विल परचेज 50 चेयर्स, यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, 50 चेयर्स परचेज करेगी। अगर हम ऑफिशियली बात करेंगे तो इसी चीज को आप अगर दोस्तों के बीच, अगर घर के लिए कुछ चीज है, दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच अगर बात कर रहे हैं, तब आप कहेंगे कि आई विल बाय 50 चेयर्स, आई विल बाय 50 चेयर्स, ठीक है। तो आप घर जैसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनके बीच की अगर बात है, कैजुअल बात कर रहे हैं, तो हम लोग बाय का यूज करेंगे। अब देखिए इसके, देखिए परचेज को इसमें ला सकते हैं, परचेज को इसके अंदर ला सकते हैं, लेकिन इसको इधर नहीं ला सकते। बाई को यहां नहीं ला सकते, बाई को फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको यहां यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि परचेज को आप इनफॉर्मल में भी ले जा सकते हैं, वहां भी बोल सकते हैं, लेकिन बाई को फॉर्मल में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जिनका मीनिंग जो है कि दो जैसे कि साउंड। बाबू दीपक कुमार इधर देख लीजिए, साउंड है और ये क्या है, वॉइस, ठीक है। एक है साउंड और एक है वॉइस, दोनों का मतलब होता है आवाज, दोनों का मतलब आवाज होता है, लेकिन फर्क है। ये नॉन लिविंग की बात करता है। साउंड अगर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो साउंड किसका है, किसी नॉन लिविंग का है, ठीक है। और वॉइस अगर बात करते हैं तो इसका मतलब किसी लिविंग चीज का वॉइस है। लिविंग यानी कि कोई मनुष्य हो गया, उसकी आवाज की बात करेंगे। जैसे हर वॉइस इज मेलोडियस,
उनकी जो आवाज है वो क्या है, मधुर है। हाँ कहाँ थे, हाँ ये वाला ना, रामू विल बाय अ पेन, तो अ पेन को कर दीजिए इधर, अ पेन विल बी, बाय को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो बाउट बाय रामू। देखें बाउट और उसी से मिलता जुलता वर्ड है ब्राउट, बाउट और उसी से मिलता जुलता वर्ड आ रहा है ब्राउट, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्राउट जो है कि ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल है, किसका है, ब्रिंग का। जैसे कल ही शायद बताए थे कि एक सास और बहू में झगड़ा हो गया, किस बात पे, कि वो बहू जो है कि कह दी कि प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, तो सासू माँ को लगा कि हमको गाली दे दी, और वो जो है कि पूरा हिस्ट्री जो है कि निकाल दी ना। अब देखिए नेक्स्ट है कि ही विल राइट एन एप्लीकेशन, तो क्या बनेगा, एन एप्लीकेशन will be written by क्या है, him। तो यहाँ तक क्लियर है, यस सर, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको पता चला, समझ में आ रहा है, आप उधर आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए यहाँ नहीं पता चलेगा तो पूछ लीजिएगा, तो आगे और चीजें मुश्किल होंगी। अब जो है कि नेगेटिव लेते हैं, हाँ भाई हो सकता है समोसा खाया है एनर्जी हो सकता है। नेगेटिव जो है कि देखिए कैसे बनाएंगे, एक्टिव का होगा कि ही विल नॉट कॉल मी ना, ही विल नॉट कॉल मी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, रॉकी दीवार में उधर कुछ नहीं कीजिए, इधर देखिए, ठीक है, यही सेंटेंस है। अब देख लीजिए इधर, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये नेगेटिव के लिए नॉट यूज किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, यही है ना, यही इसमें यही इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लाना इधर, लक्ष्मीकांत इधर से इधर आया तो I will be, आई, will not, अब नॉट कहाँ जाएगा जी, I will not, देखिए I will Will not. not. आई विल नॉट बी। अब देखिए इसको बदल देंगे तीसरी फॉर्म में, तो कॉल्ड बाय, अब ये चला जाएगा उधर, बन गया ना। तो स्ट्रक्चर आपका क्या मिल गया कि सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, उसके बाद देखेंगे नॉट है, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म है बाय, और उसके बाद एजेंट या ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए लक्ष्मीकांत विल नॉट प्ले क्रिकेट ना जी। तब देखिए इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, ये नेगेटिव के लिए, ये जो है कि हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ से उठा करके इसको इधर लाएंगे ना, ये वाला कहेंगे भैया इधर मत चलो, अब जो है कि तुम्हारा स्थान हो गया सबसे आगे ना, तो क्रिकेट को कर दीजिएगा सबसे आगे, तो क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय लक्ष्मी का, हाँ लक्ष्मी का। एक बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे पहले, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ना, ध्यान दीजिए। देखिए इसी चीज को देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो है कि इसका आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, वॉन्ट, क्या यूज कर सकते हैं, वॉन्ट। हाँ कुछ सेंटेंस बनाइए, द टीचर will not teach you mathematics
His father will not insult you. 2 ठो बनाइए, बना के दिखाइए। 10 बजे स्कूल 10 बजे शुरू होती है, छुट्टी कब होता है? 2:30 क्या होता है? अजीब हाल है, 2:30 बजे, 2:30 बजे ना, तो 2:30 कह रहे हैं। अब बताइए रॉकी बताएंगे 78, 77, 69 में बड़ा कौन है? सब बोले 1 मिनट रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए। 79 79 हमने बोला ही नहीं। 78, 77, 69 मैंने बोला है। 78 78, 77 और 69, इसमें बड़ा कौन है? सब बोले कौन बड़ा है? हाँ, चलिए बोलिए। the mathematics will not be इसमें द कहाँ है? you mathematics यू मैथमेटिक्स। sir mathematics will not be mathematics not be will not be गलत है। देखें समझे, सेंटेंस है, समझिएगा, समझ गए? बैठ जाइए। अरेंजमेंट आपको करने नहीं आ रहा। यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना। यहाँ पे समझिएगा, ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या है? ये नेगेटिव के लिए यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तब यहाँ पे ये जो है कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है ना, तो इसको लाएंगे इधर। यू विल नॉट, हाँ, बी टॉट। अब देखें ये जैसे यहाँ वहां था, सेम यहाँ आ जाएगा, टॉट। हाँ, मैथमेटिक्स बाय द टीचर। नॉट भी नहीं। सब बोले नॉट नहीं लगा है लगाए ना यहाँ पे? सब बोले हाँ बोलिए। you will not be insulted by his father यू will not be insulted विल नॉट बी insulted by इंसल्टेड बाय his father हिज फादर। क्लियर है? बताइए आप लोग। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोग के साथ, कि आप लोग वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है, यही नहीं याद करते हैं। मेरे ख्याल से घरे तो कोई पढ़वे नहीं करते हैं, पढ़ती हैं? घरे भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया कीजिए। देखिए दिन में जो है कि 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में कम से कम जो है कि घर में कम से कम आप 4 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो भी आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ठीक है, 4 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो भी। ऐसे तो अगर आप लोग बड़े हो जाएंगे तो 8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है कम से कम 4 घंटा पढ़िए। पढ़ाई पर हम कितना कह रहे हैं? 4 घंटा। आपके पास बाकी कामों के लिए 20 आवर्स बच रहे हैं। अगर आप सोने के लिए आप खत्म करते हैं 8 आवर्स, तो भी आपके पास कितना बच रहा है? 12 आवर्स ना। दूसरे काम के लिए यूज कर लीजिए। मैं तो आपको सोने के लिए भी टाइम हटा करके बोल रहा हूँ कि इतना बच रहा है। आप सोचिए कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं। स्कूल जाने ये स्कूल जाते हैं तो कितना 6 घंटा 6 आवर्स लेते हैं, फिर भी तो 6 आवर्स बच रहे हैं आपके पास। आधा घंटा जाने 10 बजे स्कूल था, आप कह रहे 2:30 बजे छुट्टी हो जाता है, आपका 6 घंटा कैसे लग गया हैं?
बताइए, आप ही बता दीजिए, आप ही के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगा है। तो देखिए आप टाइम को वेस्ट ना करें। मुझे नहीं पता है, मैं कल ही आया था ऐसे, जब मेरी छुट्टी रहती है तभी मैं घूमता हूँ, वैसे तो इधर नहीं रहता हूँ। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी जिसके वजह से मैंने छुट्टी ली थी। तो ये इनको जो है कि देखा, ये जो है कि पूरा घूम रहे हैं, दोनों भाई, तीनों भाई लोग घूम रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम लोग को इतना टाइम इसमें हो जाता है। ये भी जो है कि घूम रही थी। ये जो है संजना कुमारी, बर्थडे था, इनका बर्थडे था। ओ तो इनका बर्थडे था, तो ये जो है कि कल किसी को बोले भी नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट की थी हैं? नहीं, यस, बर्थडे सेलिब्रेट की थी। चलिए बहुत अच्छा बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तब तो आपका केक जो है कि भाग गया। रखी है, अब तो बासी हो गया है। बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलिए? बासी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। बासी होता है ना। तो याद क्यों नहीं है, हैं? क्या नहीं बताया गया है? बताया गया है कि नहीं बताया गया? और देते हैं कुछ और सेंटेंसेस ना। हो गया टाइम। यस सर, टाइम हो गया। सर। एच वर्क लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, एच वर्क लिख लीजिए। They will not buy a phone। चलिए इतने सेंटेंसेस आपको बना के आने हैं, पैसिव में चेंज करना है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Nice meeting you, sir. थैंक यू, थैंक यू।